जब केदारनाथ मंदिर से सोना हुआ चोरी, लेकिन उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे। आप इस बात को मानते होंगे कि यदि महादेव चाहें तो किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को सुधार सकते हैं, किसी के भी मनोस्थिति को ठीक कर सकते हैं। बस चाहिए तो महादेव पर विश्वास, उनके प्रति आदर, श्रद्धा। आज की घटना दो ऐसे व्यक्तियों की है जिसका हृदय परिवर्तन स्वयं महादेव ने किया। सोचिए, जब स्वयं महादेव किसी को बनाते हैं तो वस्तु वह व्यक्ति कितना खूबसूरत होगा। आज की घटना की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की घटना है केदारनाथ में रहने वाले दो चोरों की। धनराम और घनश्याम नाम के दो व्यक्ति जो देखने में तो एकदम सीधे साधे, समझदार, सुलझे हुए और काफी अमीर घराने के लगते थे, लेकिन उनका मुख्य पेशा ही चोरी बन चुका था। खैर, उनकी चोरी करने के पीछे तो कई कारण थे, पर मुख्य कारण था उनकी लत, यानी कि मजबूरी में शुरू किया हुआ ये काम उनके लिए लत बन चुकी थी। एक समय तो ऐसा आया कि जब उसके पास ढेरों पैसे थे, घर, गाड़ियां, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चोरी करना नहीं छोड़ा, क्योंकि बिना चोरी किए उनका मन बेचैन होने लगता। सबसे मजेदार बात यह थी कि इनके पास हर दिन इतना पैसा कहां से आता है, या क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ना उनके घर परिवार को कुछ भी इनके विषय में मालूम था, और ना ही आस पड़ोस के लोगों को। इनका काम बड़ा ही सफाई से होता था। घनश्याम धनराम को कहने लगा कि जीवन में कुछ तो मिल गया है, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। धनराम को उसकी बातें बड़ी ही अटपटी लगने लगी, क्योंकि यह सब बातें चोरों को शोभा नहीं देती। यह सब बातें किसी संत साधुओं को शोभा देती हैं। धनराम ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। घनश्याम धनराम से कहने लगा कि अब से वह चोरी नहीं करेगा, अब वही चोरी का काम हमेशा के लिए बंद कर देगा और अपने परिवार के साथ एक छोटी सी नौकरी में ही खुश रहेगा। धनराम परेशान हो उठा, क्योंकि घनश्याम की ऐसी बातें उसे बेचैन कर रही थी कि यदि चोरी नहीं करेगा तो वह तो अकेला रह जाएगा। धनराम ने सोचा कि क्यों न कोई तरकीब लगाकर इसे अपने साथ ही फंसा कर रखा जाए। धनराम ने घनश्याम से कहा कि ठीक है, एक आखिरी चोरी तू मेरे साथ कर ले, उसके बाद हम दोनों चोरी करना छोड़ देंगे। पहले तो घनश्याम इस बात के लिए तैयार न हुआ, लेकिन फिर धनराम की भावनाओं और उसके प्रेम के कारण वह आखिरी बार चोरी करने के लिए तैयार हो गया। धनराम ने चोरी के लिए केदारनाथ मंदिर को चुना था। चोरों का कहाँ धर्म और कहाँ मंदिर और पूजा पाठ होता है, वह तो चोरी के पैसे से ही अपना सब कुछ मानते हैं। रात के करीबन 3 बजे दोनों चोरी चुपके केदारनाथ मंदिर में घुस गए और वहाँ से महादेव को चढ़ाए हुए सभी सोने, चांदी, मूल्यवान वस्तुएं चुरा कर अपने साथ ले गए। वापस लौटते वक्त रास्ते में उन दोनों चोरों को एक साधु मिले। उन्होंने जब उन दोनों चोरों को देखा तो साधु ने उन चोरों से मदद मांगी। चोरों ने सोचा कि साधु हमसे मदद क्यों मांग रहे हैं, पर फिर भी उनकी चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए वो दोनों साधु की मदद करने को तैयार हो गए। साधु ने कहा कि जो भी तुम लोगों ने अपने बैग में मंदिर से सोना चुराया है वो इस मिट्टी में ही गाड़ दो, क्योंकि आगे पुलिस की एक गाड़ी है जो कई दिनों से दो चोरों को ढूंढ रही है। यदि तुम्हें उन दोनों ने देख लिया तो तुम्हारे परिवार को और दुनिया को सब पता चल जाएगा कि तुम ही वो दोनों चोर हो। दोनों आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि इन्हें कैसे मालूम ये सब। तभी उन्होंने देखा कि सच में एक पुलिस की गाड़ी आ रही है। उन दोनों ने जल्दी जल्दी सभी चुराए हुए वस्तुओं को जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। पुलिस को समझ नहीं आया और वह चले गए। इन सब में वह साधु कहीं गायब हो गए। उन दोनों चोरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। इन सभी चीजों में एक चीज काफी अच्छी हुई, उन दोनों चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने तय किया कि आज के बाद कभी भी जीवन में चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने चोरी की हुई सभी सामानों को वापस बैग में भरा और केदारनाथ मंदिर की तरफ लौट पड़े। वहां जाकर उन सभी चुराई हुई वस्तुओं को उसी स्थान पर सही सलामत रख दिया और वहीं घुटनों के बल बैठकर महादेव से माफी मांगी और प्रण लिया कि आज के बाद वह कभी भी चोरी नहीं करेंगे। उन लोगों के जीवन में इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने उस दिन से ही महादेव की आराधना करना, उनकी पूजा करना शुरू कर दिया और हर दिन केदारनाथ के बाहर बैठकर ध्यान और योग करते। धीरे धीरे लोगों को उपदेश देना, अच्छी बातें बताना, सही मार्गदर्शन देना भी उनका पेशा हो गया था। जब लोगों को उन दोनों चोरों की कहानी का पता चला तो वह लोग आश्चर्यचकित रह गए कि यह परिवर्तन कल्पना से बाहर था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।